भूमिका महात्मा बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए एक आध्यात्मिक प्रकाश पुंज रहे हैं। उनका जीवन, उनकी साधना और ध्यान की विधियां आज भी मानवता को शांति, करुणा और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती हैं। बुद्ध ने किसी देवी देवता की पूजा नहीं की, बल्कि आत्मज्ञान को ही परम पूजन माना। उन्होंने अपने अनुयायियों को अप दीपो भव, स्वयं ही अपने दीपक बनो, का संदेश दिया। इस लेख में हम जानेंगे कि महात्मा बुद्ध किस प्रकार ध्यान करते थे, उनकी पूजा का क्या स्वरूप था और उन्होंने ध्यान को कैसे आत्मबोध का साधन बनाया। महात्मा बुद्ध का जीवन संघर्ष और ध्यान की ओर यात्रा। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में, एक राजकुमार के रूप में हुआ। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें विलासिता में पाला ताकि वे संसार के दुख से अनभिज्ञ रहें। लेकिन जब उन्होंने वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु को देखा तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वे सत्य की खोज में निकल पड़े। संन्यास और साधना की शुरुआत। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर ध्यान और तपस्या की खोज शुरू की। उन्होंने पहले कठोर तप किया, लेकिन जब उससे आत्मज्ञान नहीं मिला तब उन्होंने मध्यम मार्ग, मिडल पाथ अपनाया। न तो अत्यधिक सुख, न ही अत्यधिक कष्ट। ध्यान की महत्ता। बुद्ध का अनुभव। महात्मा बुद्ध ने आत्मज्ञान बुद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर प्राप्त किया। यह ध्यान ही उनकी साधना का मूल रहा। ध्यान क्या है? ध्यान, मेडिटेशन का अर्थ है मन को एकाग्र करना, विचारों की गहराई में उतरना, आत्मा की खोज करना। यह पूजा या भक्ति का साधन नहीं, बल्कि आत्मा के स्वरूप को जानने का साधन है। बोधि वृक्ष के नीचे 7 दिन का ध्यान। बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे लगातार ध्यान किया। इस दौरान उन्होंने 4 प्रमुख ध्यान की अवस्थाओं को पार किया। प्रथम ध्यान, विचार, चिंतन और आनंद के साथ एकाग्रता। द्वितीय ध्यान, चिंतन और विचार का लोप, शुद्ध आनंद। तृतीय ध्यान, आनंद से ऊपर उठकर संतोष की स्थिति। चतुर्थ ध्यान, संतोष से भी ऊपर, निर्विकल्प समाधि। महात्मा बुद्ध की ध्यान विधियां। बुद्ध ने ध्यान के अनेक उपाय बताए, जिनमें से 4 प्रमुख हैं। विपश्यना ध्यान, विपासना। विपश्यना का अर्थ है जैसा है वैसा देखना। इसमें शरीर, मन और भावनाओं के प्रति सजगता लाई जाती है। यह ध्यान बुद्ध की सबसे प्रसिद्ध विधि है। विधि: श्वास को देखना, अनापानसति, शरीर के अंगों की अनुभूति, मन की गतिविधियों का निरीक्षण, सभी भावों को अनित्य समझना, आनापानसति, अनापानसति। इस ध्यान में श्वास प्रश्वास को देखने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। प्रक्रिया: आराम से बैठकर श्वास पर ध्यान देना, बिना किसी विचार के सिर्फ आने जाने वाली सांसों को देखना। यह अभ्यास मन को शांति देता है। मेट्टा भावना, करुणा ध्यान। इस ध्यान में प्रेम, करुणा और मैत्री का भाव सभी प्राणियों के लिए उत्पन्न किया जाता है। मंत्र: सब सुखी हों, सब स्वस्थ हों, सब सुरक्षित हों, सब मंगलमय हों। शव ध्यान, मरण स्मरण ध्यान। बुद्ध ने अपने शिष्यों को मृत्यु का स्मरण करने का ध्यान भी सिखाया, ताकि वे सांसारिक मोह से मुक्त हो सकें। बुद्ध का पूजन आत्मज्ञान ही पूजा है। महात्मा बुद्ध ने बाहरी पूजा की अपेक्षा आत्म पूजन और आत्मज्ञान को श्रेष्ठ माना। उन्होंने मूर्ति पूजा या हवन यज्ञ की आवश्यकता नहीं बताई। उनके अनुसार कोई व्यक्ति पूजा से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनता है। ध्यान ही सबसे बड़ा पूजन है। सत्य, अहिंसा, करुणा, ध्यान, यही पूजा के स्तंभ हैं। महात्मा बुद्ध के ध्यान के सिद्धांत। बुद्ध ने ध्यान को वैज्ञानिक,
व्यावहारिक और अनुशासित बनाया। उनके ध्यान सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अष्टांगिक मार्ग, एट फोल्ड पाथ। ध्यान की प्रक्रिया को उन्होंने अष्टांग मार्ग में शामिल किया। इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ध्यान, 4 आर्य सत्यों की अनुभूति। ध्यान के माध्यम से उन्होंने 4 आर्य सत्यों को जाना। जीवन दुखमय है। दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का अंत संभव है। अंत का मार्ग अष्टांगिक है। ध्यान से प्राप्त उपलब्धियां, चित्त की शुद्धि। ध्यान के माध्यम से बुद्ध ने अपने चित्त को पूर्णतः निर्मल और शांत किया। चित्त शुद्ध होने पर ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। समत्व की भावना। ध्यान से उन्होंने सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सभी को समान रूप से स्वीकार करना सीखा। निर्वाण। ध्यान की पराकाष्ठा पर उन्होंने निर्वाण, मोक्ष प्राप्त किया। यह दुखों का अंत और आत्मा की पूर्ण मुक्ति की स्थिति है। बुद्ध के शिष्यों को ध्यान का उपदेश। महात्मा बुद्ध ने हजारों भिक्षुओं को ध्यान की शिक्षा दी। उनके अनुसार ध्यान करने से मोह माया का नाश होता है। ध्यान करने से आत्मा अपनी शुद्धता को प्राप्त करती है। ध्यान करने वाला ही सच्चा पूजक होता है। आधुनिक युग में बुद्ध का ध्यान। आज भी बुद्ध की ध्यान विधियां, विशेषकर विपश्यना, पूरे विश्व में अपनाई जा रही हैं। विपश्यना शिविर सत्यनारायण गोयनका द्वारा चलाए गए 10 दिन के विपश्यना शिविर लाखों लोगों को लाभ पहुंचा चुके हैं। इसमें बुद्ध के मूल सूत्रों के आधार पर ध्यान सिखाया जाता है। पश्चिमी देशों में प्रभाव। अमेरिका, यूरोप और एशिया के अनेक देशों में माइंडफुलनेस मेडिटेशन की जड़ें बुद्ध के ध्यान से जुड़ी हैं। निष्कर्ष, महात्मा बुद्ध का ध्यान और पूजा भक्ति पर नहीं, आत्म जागरण पर आधारित था। उन्होंने बाहरी आडंबरों को त्याग कर आंतरिक शांति को पूजा माना। ध्यान उनकी साधना, उपासना और मोक्ष का मूल था। आज के समय में भी यदि कोई मनुष्य बुद्ध की ध्यान विधियों को अपनाए तो वह न केवल मानसिक तनाव से मुक्त हो सकता है, बल्कि आत्मिक उन्नति की ओर भी बढ़ सकता है। बुद्ध कहते हैं, एक क्षण का ध्यान हजारों वर्षों की पूजा से श्रेष्ठ है।